हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी और इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये पार्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, उसके अंदर मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर किसी के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को सुबह सुबह जॉब पे या बिजनेस पे जाते हुए देखा होगा। आप उनसे पूछेंगे ना कि आप इतना सुबह जल्दी उठ के और इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके लिए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ, अच्छा एजुकेशन, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो आपका भी कोई ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि सुबह सुबह तैयार होके स्कूल क्यों जा रहे हो, कॉलेज क्यों जा रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो आपके भी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स के ड्रीम्स है आप उसको पूरा करें। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई है। बट हम यहाँ पर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं और एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल देखना, आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं हर चीज को इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा। जो वास्तव में एग्जाम में कई बार आ चुका है, रिपीट होता है, पिछले लास्ट 10 ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही। कई बार उसने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ लिया, कई बार सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ लिया, कई बार पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ लिया, कई बार इनके ऊपर केस स्टडी दे दी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही है ना, आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल सिंपल है, अभी याद हो जाएगा, बस आप एंड तक देख लेना। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, देखना ध्यान से, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि बिजनेस का, यानी कि उस संगठन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूट का, उस व्यापार का ऑब्जेक्टिव उसका है। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो इसीलिए मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। ओके, ठीक, दोनों चीजें अलग है ना, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मैनेजमेंट उसके अंदर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारी अभी 1 ब्रांच है और हमें इसे 10 ब्रांच तक बढ़ाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट का काम है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है 10 ब्रांच खोलना, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ये अचीव कैसे करेंगे? तो इसको अचीव करने के लिए सबसे फर्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट, सर्वोत्तम, बेस्ट यूज, यूटिलाइजेशन किसका? रिसोर्सेस का। एक बिजनेस के अंदर 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता है ना। एक बिजनेस के अंदर कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से? कौन कौन से रिसोर्सेज? एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? इंसान, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो मैनेजर काम कर रहे हैं, वो सब हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज। एचआर डिपार्टमेंट भी होता है हर बिजनेस के अंदर, आपको पता है। और एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज, उसके अंदर क्या आ गया? मटेरियल आ गया, मशीन आ गया, मेथड आ गया, है ना, मनी आ गया। अच्छा, इन रिसोर्सेज को हम एम से भी बोलते हैं ना। अब थोड़ा सा मैं इससे बियॉन्ड जाके भी आपको कई बार कुछ चीजें बताऊंगा, इधर फोकस करना। सबसे फर्स्ट आता है मनी, फिर आता है मैन, फिर आता है मशीन, फिर आता है मटेरियल, मटेरियल के बाद में मेथड, है ना। और कुछ लोग एक और जोड़ देते हैं, मार्केट, और इनको नाम दे देते हैं 6M। ये रिसोर्सेस हैं। पहले ये 5M हुआ करते थे, ठीक है। तो मैं एक बार मार्केट को यहां पर साइड में रखता हूं और आप देखिए, ये 1 2 3 4 5M, 5M बोलता है।
मनी आएगी तो मैन भी आ जाएगा, मशीन लाएंगे, मटेरियल लाएंगे और मशीन में मटेरियल डाल के एक मेथड लगाएंगे, प्रोडक्शन करके गुड्स बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो 5M हो गए। तो ये 5M में ह्यूमन रिसोर्स भी है, फिजिकल भी है। ह्यूमन कौन सा है इसके अंदर? ये रहा मैन, ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया। बाकी मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड या फिर मार्केट अगर बोले तो ये क्या है? ये फिजिकल रिसोर्सेज है। तो हर बिजनेस के अंदर ये रिसोर्सेज होते ही होते हैं। उन रिसोर्सेज का क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, बेस्ट यूज करना है। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे होगा क्या? अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे 3 चीजें होगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो उससे होगा क्या? फर्स्ट, आपका बिजनेस जो है वो सर्वाइवल कर पाएगा। मार्केट के अंदर क्या कर पाएगा? सर्वाइवल, क्योंकि सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाए तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा, फिर काय के ऑब्जेक्टिव, काय का मैनेजमेंट सब खत्म हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्वाइव करे। सर्वाइव कब करेगा? वो सर्वाइव वो तब करेगा ताकि उसके तब कर पाएगा जब उसके अंदर इतना प्रॉफिट हो कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। जितना खर्चा हो रहा है उसको क्या कर पाए? कॉस्ट को कवर। जब कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कवर कर पाता है, जितना खर्चा आता है कम से कम उतनी इनकम उसकी हो जाती है, तो वो सर्वाइव कर पाता है। अगर खर्चे बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है, तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक दिन डूब जाएगा। तो ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो रिसोर्सेज का इस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे कि और इतना प्रॉफिट कमाए कि उसका बिजनेस सर्वाइव कर पाए। लेकिन ज़्यादा देर तक फिर सर्वाइव भी नहीं करवाना है, फिर उसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना है, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो गया कि इतना प्रॉफिट कमाए कि कॉस्ट तो कवर हो ही हो, कॉस्ट तो कवर हो ही जाए, प्लस रिस्क भी लेने की कैपेसिटी आ जाए। मतलब खर्चा तो निकला ही, कुछ प्रॉफिट बच गया। अब वो जो प्रॉफिट बच गया तो उससे एक हिम्मत आएगी कि अब वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? रिस्क ले पाएगा अपने आप को एक्सपांड करने की। और उसी को थर्ड पॉइंट में बोलेंगे ग्रोथ। वो क्या कर पाएगा? ग्रोथ कर पाएगा, है ना। तो ग्रोथ कब कर पाएगा? जब कंटिन्यू वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है, कवर कॉस्ट हो रही है, प्रॉफिट बच रहा है, उससे बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, रिस्क ले रहा है, नए नए तरीके ट्राई कर रहा है, तो उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोथ होना तब माना जाता है, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ होना अलग बात है। अगर ग्रो कर रहा है या नहीं करना ये देखना है तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले जाके देखो कि उस बिजनेस के अंदर जो सेल्स है, उसकी रेवेन्यू है, वो हर साल कितने % बढ़ रही है। सेकंड होता है कि उसके जो एम्प्लॉय है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर एम्प्लॉय पहले 10 थे, फिर 50 हो गए, 100 हो गए, मतलब ग्रोथ हो रही है, इतना कमा रहा है तभी उनको सैलरी दे पा रहा। और नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक्सपांसन। पहले एक फैक्ट्री थी, अब 2 हो गई, एक ब्रांच थी, अब 2 हो गई, फिर 4 ब्रांच हो गई, 10 ब्रांच हो गई। तो ये हो गया आपका ग्रोथ। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करे। वो कैसे कर सकता है? जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, जिससे सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ हो पाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आपका नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव होता ही होता है। क्योंकि सोसाइटी है तभी बिजनेस है। मैंने यहाँ पर आपको रिसोर्सेज बताए थे ना, ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से तो आ रहे हैं। मैन कहाँ से आया? सोसाइटी से। एम्प्लॉयज़ कहाँ से आए? सोसाइटी से। मशीन कहाँ से आई? सोसाइटी से, है ना। चाहे वो नेचुरल यूजेस हो, कोई भी हो, है ना। मनी सोसाइटी से, लोगों से पैसा उधार लेके, लोन लेके, वो पैसा किसका है? सोसाइटी का, ठीक है। मेथड, मटेरियल सब कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से। तो सब चीज़ें सोसाइटी से आ रही है। और आप फिर कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, वो वापस बेचते किसको? सोसाइटी से, और फिर आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो बिना सोसाइटी के कुछ है ही नहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे सोसाइटी की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग या आपके बिजनेस है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सोसाइटी को कोई भी नुकसान हो रहा है,
तो उसको कम करने की कोशिश करो। जैसे बहुत सारे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहे हैं ना, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, सोसाइटी में भी कुछ खराब चीज़ें होती है, तो आपको ऐसे मेथड यूज़ करने चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जिससे सोसाइटी का भला हो सके। इसके अलावा आपको केवल अपना ही नहीं सोचना चाहिए, आपको सोसाइटी के अंदर जो है वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, वीकर सेक्शन का मतलब जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ जाके अपने प्लांट लगाने चाहिए, वहाँ जाके अपना बिजनेस लगाना चाहिए और वहाँ के लोगों को क्या देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। इसके अलावा जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उनको आपका कर्तव्य है कि आप उनको एजुकेशन, आप उनको हॉस्पिटेबिलिटी यानी कि जो अस्पताल वगैरह की सेवाएं हैं, हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, वो आप प्रोवाइड कराएं उनको, ठीक है। ये आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है समाज का पढ़ा लिखा होना, सोसाइटी का एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, एक बहुत वीकर सेक्शन हो गया, एजुकेशन नहीं है, गरीबी है, पैसा नहीं है, सब कुछ खराब है, और एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत अमीर है, रिच है, एजुकेटेड है, तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ पर क्राइम्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि इंसान क्या करेगा एंड में, उसके पास ना एजुकेशन है, ना कोई फैसिलिटी है, ना पैसा है, ना जॉब है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होगा, क्राइम बढ़ेंगे। इसीलिए बिजनेस को भी इन वीकर सेक्शंस के बारे में सोचना चाहिए और इनके लिए सोशल जो इनके मॉरल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, और ये जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने सारे लोग वहाँ काम करते हैं और उन सब का बैकग्राउंड अलग होता है। आप स्कूल जाते होंगे ना, तो स्कूल में आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका क्या बैकग्राउंड एक जैसा है ना। क्या सबकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक जैसा है, क्या सब बहुत अमीर है या सब बहुत गरीब है या सब मिडिल फैमिली से, या फिर उनका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उनका बैकग्राउंड हो गया, या उनका कल्चरल, और इंडिया में हर 10-20 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो कल्चर भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हर एम्प्लॉय का एक बैकग्राउंड जो होता है हर पर्सन का वो अलग होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हर जो एम्प्लॉय आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आके जुड़ रहा है, वहाँ काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। कुछ लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं ताकि रोजी रोटी कर सकें, कुछ लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अपना घर खरीदना है, कुछ लोगों को अपनी बहन की शादी करवानी है, कुछ लोगों को ये सब नहीं चाहिए, वो इसलिए आए हैं ताकि उनका खुद का डेवलपमेंट हो सके, वो आपके बिजनेस के अंदर कुछ सीखने आए हैं, फिर बाद में जाके हो सकता है वो अपना बिजनेस खोले, है ना। स्किल सीखने के लिए भी आते हैं, अपने माइंड का डेवलपमेंट करने के लिए भी कुछ आते हैं। कुछ लोग किस लिए आते हैं, रेपुटेशन के लिए, ताकि उनका प्रमोशन हो, वो अच्छी पोस्ट पे जाएं और लोग उनकी इज्जत करें। तो हर पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है उसके साथ बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने का। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी पर्सन्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव पता करें और उन ऑब्जेक्टिव को जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उनके बारे में बताएं कि भैया आपको सैलरी तभी मिलेगी जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे व्यापार का ये वाला ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। भैया आपको जो है आपकी ग्रोथ तब होगी, आपका प्रमोशन तब होगा, आपको जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का देखो ये ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट हो सकता है, सेल कमाना हो सकता है, बहुत सारी ब्रांचेज खोलना हो सकता है, ये पूरा होगा तब आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ में मैच कराना। और जब ये मैच हो जाते हैं तो बिजनेस के अंदर हार्मनी होती है, मतलब सहयोग की भावना आ जाती है, और जब ऐसा होगा तो प्रोडक्शन वगैरह और हर काम बहुत अच्छे लेवल का होगा। तो ऐसा करना, इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ में मैच कराने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसका होता है, मैनेजमेंट का। तो आई होप अब अगर आप चाहे एनसीईआरटी की बुक में रीड करेंगे या किसी भी बुक के अंदर आप जाके पढ़ेंगे, आप वहाँ पर जैसे ही रीड करेंगे ना तो आपको मेरे इन 3 पॉइंट्स की याद ज़रूर आएगी और आपको 100% याद आएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला है। बट उसी स्टूडेंट को याद आएगा जिसने एंड तक देखा है। तो आपसे भी मुझे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप मुझे इंस्टा पे और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उन दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।
हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।